प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है को आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। आइए पहले इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि लेखक भारतवासियों के आलस्य की चर्चा करते हुए इस गद्यांश में भारतीयों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण द्वारा अनुगमन और अनुसरण को ही अपना लक्ष्य बनाना मानते हैं। वो कहते हैं कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने आलसी स्वभाव के कारण रेलगाड़ी के डिब्बों जैसे हो गए हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे एवं मूल्यवान डिब्बे लगे रहने के बावजूद भी वे बिना इंजन के एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार भारतीय भी विद्वान एवं शक्तिशाली होने के बावजूद सही नेतृत्व के अभाव में निष्क्रिय बने रहते हैं। यदि उन्हें सही एवं योग्य नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब बंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। व्याख्या देखिए। आगे लेखक कहते हैं कि उन्हें उनके बल एवं पौरुष से, यानी कि उनके पुरुषत्व से परिचित कराए, कोई उन्हें उनकी क्षमता एवं योग्यता का स्मरण कराए और उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर आगे क्यों नहीं बढ़ते, चुपचाप मौन साधे क्यों खड़े हो। उन्हें सही नेतृत्व देने वाला, उनकी क्षमता एवं योग्यता से परिचित कराने वाला, उनके पौरुष का स्मरण कराने वाला यदि कोई मिल जाएगा तो
वे उसी प्रकार जागृत हो जाएंगे जिस प्रकार जामवंत द्वारा याद दिलाने पर हनुमान जी को अपने बल एवं शक्ति का स्मरण हो गया था। वास्तविक समस्या सही एवं योग्य नेतृत्व की ही है। भारतीयों को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो उनके बल एवं पौरुष का स्मरण कराकर उन्हें कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करें। बच्चों, आइए अब हम लोग इसी निबंध के अंतिम पैराग्राफ के व्याख्या को देखते हैं। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। इसी पैराग्राफ की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक भारतवासियों को अपनी आने वाली पीढ़ी को मेहनत करने तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया है। लेखक भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दो जिसे प्राप्त करके देश का कोई भी नागरिक बेरोजगारी की स्थिति में न नजर आए। पेंशन, वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, क्योंकि लालचवश प्राप्त की गई शिक्षा नहीं है। नई पीढ़ी को रोजगार करने के तरीके बताओ। उन्हें बचपन से ही उन्हें मेहनत करने की आदत डालो ताकि वे मेहनत करना सीख सकें। हमें जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों से ऊपर उठकर बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, जैन, ब्राह्मण आदि सभी को मिलकर देशोन्नति के लिए अर्थात देश की उन्नति के लिए आगे आना होगा। हमें अपने देश की उन्नति के लिए एकजुटता की भावना का विकास करना होगा, तभी हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। आगे लेखक कहते हैं कि भारतवासियों को कारीगरी की शिक्षा को ग्रहण करना होगा जिससे वे कारीगर हमारे ही देश में उपलब्ध हो जाएं। साथ ही देश का रुपया बढ़े अर्थात देश की अर्थव्यवस्था बढ़े और देश तरक्की करे। अतः जो उपभोग की वस्तु हम विदेशों से लाते हैं उन्हें स्वयं ही अपने देश में बनाएं, जिसके परिणाम स्वरूप देश का पैसा देश में रहेगा। जिस प्रकार गंगा हजार धाराओं में प्रवाहित होकर अंत में समुद्र में मिली हुई हैं, उसी प्रकार भारतवासियों को धन अनेक प्रकार से अर्थात भारतवासियों का धन अनेक प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में जाता रहता है। अतः भारतवासियों को ऐसा करने से रोकना होगा। आगे लेखक कहते हैं कि भारतीयों को प्यारे बच्चों, आगे लेखक भारतीयों को
सचेत करते हुए कहते हैं कि कितने अफसोस और दुख की बात है कि तुम अपने दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तु को भी नहीं बना सकते। तुम गुलामी के अंधेरों में जी जी कर इतने अकर्मण्य व आलसी हो गए हो कि अपने काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। उसके लिए भी तुम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हो। लेखक कहते हैं कि भाइयों, आपको इस अकर्मण्यता की नींद से जागना होगा। अब हमें अपने काम की हर वस्तु अपने देश में ही बनानी होगी। इससे हमारा बौद्धिक विकास तो होगा ही, साथ साथ देश में आर्थिक प्रगति के अवसर भी बढ़ जाएंगे। अब हमें केवल अपने देश की उन्नति के विषय में ही सोचना होगा। जिन पुस्तकों से हमारे चरित्र का विकास होता हो, बौद्धिक उन्नति हो, ज्ञान में वृद्धि हो, हमें ऐसी ही पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हमें उन्हीं खेलों को खेलना होगा जिससे हमारा विकास होगा। हमें केवल अब उन्हीं बातों में ध्यान लगाना होगा जिनसे हमारा और हमारे देश का भला हो। आगे भारतेंदु जी भारतीयों को समझाते हुए कहते हैं कि हमें विदेशी अर्थात परदेशी वस्तुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश पतन की ओर अग्रसर होता है। राष्ट्र का विकास तभी संभव हो सकता है जब हम अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। हमें अपने देश में अपनी भाषा का विकास करना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र की संस्कृति तो सुरक्षित रहती ही है, साथ ही देश की भी उन्नति होती है। बच्चों, इसमें सरल एवं सरल सुबोध प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।